सभी को नमस्कार। आज जो हम कविता करने वाले हैं उसका नाम है भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की एक लघु कविता है। इस कविता में उन्होंने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि के अनुसार पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। ये एक बड़े देश से उड़कर दूसरे बड़े देश में वहाँ का संदेश लेकर आते हैं। साधारण मनुष्य जो इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों के संदेश को नहीं समझ पाते, परंतु पेड़ पौधे, पानी और पर्वत इनमें छिपे संदेशों को भली भांति समझ जाते हैं। साधारण मानव तो इन्हें आता देखकर केवल यही अनुमान लगाता है कि किसी दूसरे देश की धरती इस देश को इनके माध्यम से अपने देश की सुगंध भेज रही है। यह सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैर रही है। साथ ही साधारण मानव यह भी आकलन करता है कि किसी दूसरे देश का पानी बादल भाप बनाकर इस देश में गिरा रहे हैं। वस्तुतः कवि ने यह स्पष्ट किया है कि जो देशों की सीमाएं मनुष्य ही मानता है, उन्हें अनेक नाम देता है, परंतु जो ये पक्षी हैं और बादल ना तो इन सीमाओं को मानते हैं और ना ही प्रकृति के उपहार से किसी को अछूता रखते हैं। उनके द्वारा लुटाया गया प्यार सभी के लिए होता है। कवि कहता है कि मनुष्य अपने अज्ञान के कारण यह नहीं समझ पाता, वास्तव में पक्षी और बादल अपने साथ केवल एक देश की सुगंध और पानी ही नहीं लेकर आते, अपितु वे अपने देश की भाईचारे की भावना और अधिक परोपकार की भावना और गुण जो उनके अंदर हैं वह भी अपने साथ लेकर आता है। इस प्रकार वह इस कविता में पक्षी और बादल के द्वारा हमें यह समझा रहे हैं कि जो प्रकृति है वो हमारी किस प्रकार से हमारे प्रकृति के जो प्रकृति के और अन्य उपादान हैं वो इनकी बात को किस प्रकार आसानी से समझ पाते हैं, जो एक मनुष्य नहीं समझ पाता।